और गियर बदलने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को स्टेप बताया था, स्मूथ आगे बढ़ने के लिए बिना बाइक के इंजन को बंद किए 90% ऑफ द काम आप लोगों ने सीख लिया। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि बाइक आप लोग किस तरीके से चला सकते हो। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरा का पूरा डिटेल दूंगा, जिससे आप लोगों को दूसरा कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को टोटल 4 पॉइंट सिखाने वाला हूँ। 4 पॉइंट्स में से सबसे पहला पॉइंट है बाइक की ABCD, यानी कि बाइक के सारे कंट्रोल्स को आप लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा चीज़, बाइक को स्मूथली आगे कैसे बढ़ा सकते हो विदाउट एनी स्टॉलिंग, मतलब बाइक जो है आपका बार बार बंद हो जाता है, तो वो चीज़ आप लोगों का आपसे नहीं होगा जब आप लोग बाइक अपना आगे बढ़ाने जाते रहोगे। इसके बाद जो है वो बाइक चलाते चलाते बाइक के गियर्स को कैसे बदलना, ये हो गया अपना तीसरा पॉइंट। और इसके बाद चौथे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और वो है कि बाइक चलाते चलाते अगर आप लोगों को रुकना है तो आप लोग किस तरीके से सेफली ब्रेकिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर फुल डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाइक की ABCD, यानी कि बाइक के कंट्रोल्स के बारे में। तो आप लोगों के पास बाइक रहेगी और मे भी हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज़ें पता रहेगी, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, बट कोई बात नहीं है। हम लोग जो है वो यहाँ पर शुरू से सारा चीज़ शुरू करते हैं। तो बाइक की ABCD का मतलब है बाइक का A यानी कि बाइक का एक्सेलरेशन, B यानी कि बाइक का ब्रेक, C यानी कि बाइक का क्लच, और D यानी कि बाइक के जो है वो ये गियर्स। तो इस तरीके से जो है वो ड्राइव मोड, यानी कि जो है वो आप लोग बाइक के गियर्स को आप लोग आराम से बदल सकते हो। तो ये चारों चीज़ें जो है अगर आप लोगों ने सीख ली तो बाइक का मेजर 90% ऑफ द काम आप लोगों ने सीख लिया। बाकी कुछ जो 10% चीज़ बचता है वो आप लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हुए सीख सकते हो। यानी कि बाइक को जो है वो चलाते चलाते कुछ जजमेंट हो गया, कहाँ पे रुकना है, और ये सारा चीज़ बाकी उसके बाद आता है। बट 90% चीज़ जो है वो बाइक के अंदर यही चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं और बाइक की ABCD के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे हो हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं, और यहाँ पर जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं बाइक की ABCD के बारे में। तो जनरली जब आप लोग बैठते हो बाइक पर, तो बाइक के कंट्रोल्स जो है वो आप लोग 2 तरीके से करते हो। पहला जो होता है वो होता है हाथ से, और दूसरा जो होता है वो होता है आपके पैर से। तो हाथ से कुछ कंट्रोल्स किए जाते हैं, कुछ पैर से कंट्रोल किए जाते हैं, और फिर आप आराम से अपना बाइक ईजिली चला सकते हो। यस, इन फ्यूचर में आप लोगों को जो है वो ये 360 कैमरा लगाने के बाद भी बताऊंगा कि आप लोग जो है वो किस तरीके से कंट्रोल्स और ईजिली कर सकते हो, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले तो हम लोग बात करें बाइक के एक्सेलरेशन के बारे में। तो जनरली जब आप लोग बाइक के ऊपर बैठते हो तो बाइक के राइट हैंड साइड में और बाइक के जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कंट्रोल्स होते हैं। अब राइट हैंड साइड में जो सबसे पहला लीवर होता है, जो पहला कंट्रोल होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। तो आप जब इसको पीछे खींचोगे तो बाइक का इंजन ज़्यादा स्पीड घूमेगा, आप जो है वो आराम से आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। तो ये जो चीज़ है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, यानी कि एक्सेलरेशन। यानी कि जब आप लोगों को आगे बढ़ना है, जब आप लोगों को ज़्यादा स्पीड का ज़रूरत है, तब आप लोग एक्सेलरेशन का यूज़ करोगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं बाइक के ब्रेक। तो बाइक का ब्रेक के बारे में बात करें तो जब आप लोग यहाँ से प्रेस करोगे तो आपका बाइक जो है वो रुकेगा। जब आप लोग यहाँ पर प्रेस करोगे तभी जो है आपका बाइक रुकेगा। तो अभी जो है वो आप लोगों को कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि अरे यार, ब्रेक जो है वो ऊपर भी है और नीचे भी है। तो जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि बाइक में जो है वो यहाँ पर जैसे आप लोग देखते रहोगे कि 2 व्हील होते हैं, एक होता है रियर व्हील, दूसरा होता है फ्रंट व्हील। तो आप लोग जो है वो बाइक के ब्रेक्स को कंट्रोल कर सकते हो इन ब्रेक्स के ज़रिए। तो जो पहला लीवर है ये है ब्रेक लीवर, जो आप लोग हाथ से यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो है लीवर वो है ये लीवर, इसको आप लोग अपने पैर से कंट्रोल कर सकते हो। तो अब ये कैसे है, क्या है, मैं आप लोगों को बता दूँ। तो जनरली जो है वो जब आप लोगों को रुकना रहता है तो रुकने के लिए आप लोग जो है वो दोनों भी ब्रेक्स का यूज़ करते हो, यानी कि पिछला भी ब्रेक और आगे का भी ब्रेक। बट जो है वो आप लोगों को दोनों को सिंक्रोनाइज़ करना, जिसकी वजह से आप लोगों का बाइक स्किड नहीं मारेगा, आप लोग जल्दी से रुक पाओगे, आप लोगों को जो है वो कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसीलिए जो है आप लोगों ने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का नाम सुना रहेगा, लाइक CBS, ABS और वगैरह वगैरह वाली सारी चीज़ें। बट फिलहाल हम लोग इनके बारे में नहीं जाते, इनके बारे में फिर कभी मैं फ्यूचर में फुल डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। तो ब्रेक्स में जब आप लोग अपना ये ब्रेक देखते हो जो आप लोग पैर से यूज़ करते हो, ठीक है, तो पैडल है, तो वो है आप लोगों का रियर ब्रेक, यानी कि आप लोगों का पीछे का ब्रेक। और जब आप लोगों को
जो है वो और ज़्यादा फोर्स का ज़रूरत पड़ता है, जब आप लोगों को ज़्यादा ताकत का ज़रूरत पड़ता है बाइक रुकाने के लिए, तो आप लोग यूज़ करते हो फ्रंट ब्रेक। तो इस तरीके से आप लोग अपने दोनों भी ब्रेक्स को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ्रंट ब्रेक को आप लोग यूज़ करोगे, रियर ब्रेक को यूज़ करोगे। फ्रंट ब्रेक को यूज़ करने के लिए आप लोग जो है वो डेफिनेटली अपने हाथ का यूज़ करोगे, तो हाथ से आप लोग जो है वो ब्रेक को प्रेस करोगे, आप लोगों का बाइक रुकेगा। फिर दूसरा चीज़ है, आप लोग अपने पैर से प्रेस करोगे तो आपका जो है वो ये पीछे का ब्रेक लगेगा और आप लोग इस तरीके से रुक सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो आपके ब्रेक्स काम करते हैं, ठीक है। दोनों को आप लोगों को कॉम्बिनेशन में यूज़ करना है। वो कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा फ्यूचर में बात करते हैं, थोड़ा डिटेल में बाद में बात करते हैं। पहले चीज़ जो है वो ये इस तरीके से हो जाता है। तो एक्सेलरेशन हो गया, ब्रेक हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्लच के बारे में। तो ये जो है वो है बाइक का क्लच लीवर, जो आपके मोस्टली लेफ्ट साइड में रहेगा। तो लेफ्ट साइड से आप लोग क्लच प्रेस करोगे तो फिर जो है वो आप लोग क्या कर सकते हो कि क्लच प्रेस करने से आप लोगों के बाइक का जो ये इंजन है उसका कनेक्शन आप लोग ब्रेक कर सकते हो आपके ये जो टायर है उनके थ्रू। क्या है ना कि जनरली मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर जो है वो क्लच नहीं रहेगा और आप लोग जनरली बाइक का इंजन स्टार्ट करोगे तो क्या होता है ना कि इंजन और रियर व्हील के या इंजन और फ्रंट एंड रियर व्हील के बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता। तो जैसे ही आप लोगों ने स्टार्ट किया तो बाइक जो है वो झटका मार के आगे बढ़ना स्टार्ट होगा। आप लोगों ने ऐसा चीज़ बहुत बार नोटिस किया रहेगा, ऑब्जर्व किया रहेगा, जब बाइक जो है वो पहले गियर में रहेगा और आप अगर जो है वो स्टार्टअप स्विच करोगे, खास करके जूनी गाड़ी के अंदर या ऐसे तो वो धक्का मार के आगे जाता है, ठीक है। तो उसी रीज़न की वजह से जो है वो बाइक में क्लच दिया जाता है और एक न्यूट्रल गियर भी दिया जाता है। गियर के बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं कौन से गियर्स होते हैं, बट जनरली जो है वो ये क्लच जो है वो आपका वो काम ईजी करता है कि आपका इंजन का कनेक्शन जो है वो रियर व्हील्स के साथ ब्रेक कर देता है। तो उसके बीच में जो है वो बैठा रहता है, एक तरीके से आपके लिए जो है वो आपका सेफ्टी फंक्शन, सेफ्टी कंट्रोल, तो इसीलिए क्लच जो है वो यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ आता है और वो आता है आपके बाइक का गियर। तो अब गियर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करें, क्योंकि लोग जो है वो ऑलवेज इस चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लच एंड गियर एंड जो है वो आप लोगों को एक्सेलरेशन का कॉम्बिनेशन किसे करना है। तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है मेरे बाइक का गियर लीवर, ठीक है, गियर पैडल। तो जनरली जो है वो आप लोग इसको यूज़ करोगे अपने बाइक के गियर्स को बदलने के लिए। आप लोगों को यहाँ पर जो है वो छोटा सा डिटेल में एक एग्जामिनेशन भी मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएगा कि आप लोगों को अपने बाइक के गियर्स कैसे बदलने हैं, ठीक है। तो बाइक का गियर जो है वो जनरली होता है जब आप लोग प्रेस करोगे नीचे तो पहला गियर, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो ये सिंगल गियर लीवर है। अगर आप लोगों के पास दो रहेगा तभी भी ऑलमोस्ट वो फंडा सेम ही होता है, बट सिर्फ न्यूट्रल जो है वो नीचे करोगे तो सबसे पहले न्यूट्रल लगेगा, फिर उसके बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, फिर उसके बाद फोर्थ, इस तरीके से, ठीक है। तो जनरली जो है वो इस तरीके से यहाँ पर होता है, बट ये जो है वो थोड़ी सी स्पोर्ट्स बाइक, आजकल ऑलमोस्ट सारी बाइक्स के अंदर ये सिंगल लीवर ही आता है और इस तरीके से ये चीज़ काम भी करता है। तो पहले आप लोगों ने प्रेस किया ऊपर से नीचे, पकड़ लो कि आपका बाइक का गियर जो है वो 0 पे है, आपने ऊपर से नीचे की ओर प्रेस किया तो ये हो गया आप लोगों के बाइक का गियर फर्स्ट गियर पे, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोग नीचे से ऊपर की ओर करोगे, मतलब पहला जो है वो ऊपर से नीचे करना है और दूसरा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर करना है, ठीक है। यानी कि आपका पैर जो है वो पहले इस तरीके से काम करेगा, फिर इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो यानी कि पहले आप लोगों ने जो है वो यहाँ से यहाँ तक प्रेस किया तो ये हो गया न्यूट्रल से फर्स्ट गियर, फिर यहाँ से आप लोगों ने यहाँ पे प्रेस किया तो ये हो गया सेकंड गियर, फिर इसके बाद अगेन जो है वापस नीचे से ऊपर करना है, ये हो गया थर्ड गियर, फिर अगेन नीचे से ऊपर, ये हो गया फोर्थ गियर, फिर अगेन हो गया, अगर आप लोगों के बाइक में 5 गियर है तो ये हो गया फिफ्थ गियर, अगर आप लोगों की बाइक में 6 गियर है तो ये हो गया छठा गियर। इस तरीके से बाइक के गियर्स को नीचे यानी कि डाउन शिफ्ट करना बहुत ईजी है। अप शिफ्ट करना हम लोगों ने सीख लिया कि पहले जो है वो ऊपर से नीचे प्रेस करो, नीचे से ऊपर, इस तरीके से आप लोग जो है वो अपने बाइक के गियर्स को ऊपर लेके जा सकते हैं, यानी कि छठे गियर। अब छठे गियर के बाद अब अगर आप लोगों को नीचे करना है यानी कि स्लो स्पीड करना है तो आप लोग बस जो क्या करना है कि आप लोग बस ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करते रहोगे, आप लोगों के बाइक के गियर जो है वो नीचे जाते रहेंगे, ठीक है। बट जो है वो आपके बाइक का गियर सबसे लास्ट जाएगा सेकंड, उसके बाद जो है वो आपके बाइक का गियर चला जाएगा फर्स्ट गियर, उसके बाद जो है वो सेकंड, फर्स्ट और न्यूट्रल यानी कि 0 गियर पे नहीं जाएगा। तो 0 गियर पे करने के लिए आप लोगों को बस हल्का सा नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करना पड़ेगा, तब आप लोगों का बाइक, अगर आप लोगों के बाइक का गियर जो है वो सेकंड पे है तो आप लोग ऊपर से नीचे की ओर हल्का सा प्रेस करोगे तो आपका बाइक का गियर हो जाएगा न्यूट्रल। अगर आप लोगों का बाइक का गियर है फर्स्ट गियर में, हल्का सा आप लोग नीचे से ऊपर की ओर प्रेस करोगे तो आपके बाइक का गियर हो जाएगा न्यूट्रल पे। तो ये जो है वो न्यूट्रल पे करने के बाद ऑलवेज अपने बाइक को रुकाना चाहिए, बंद करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो ये आप लोगों को मैंने गियर्स के बारे में बता दिया। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये रहेगा कि इतना बड़ा लेक्चर्स मैंने गियर में क्यों दिया। तो गियर जो है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक व्हीकल के अंदर, और ये गियर जो है वो काम करते हैं
आप लोगों की बाइक को एक्स्ट्रा स्पीड देने के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने मतलब आप लोग में से कुछ लोग ऑलवेज ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं अपनी बाइक को सिर्फ पहले गियर पे रख के क्यों नहीं चला सकता। ठीक है, आप चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट चीज़ जो है वो ऐसा है कि अगर आप लोग अपनी बाइक को सिर्फ ओनली फर्स्ट गियर पे रख के चलाओगे तो आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो ज़्यादा आवाज़ करेगा, दूसरा ज़्यादा जल्दी हीट प्रोड्यूस करेगा, फिर इसके बाद जो है वो आप लोगों को ज़्यादा स्पीड भी नहीं मिलेगा। मतलब आप लोग पहले गियर पे जितना ज़्यादा पुश कर सकते हो ज़्यादा आवाज़ आएगा, लोग आप लोगों को देखेंगे, और मैक्सिमम आप लोगों की बाइक का स्पीड डिपेंडिंग ऑन योर इंजन कैपेसिटी, आप लोगों की बाइक का स्पीड जो है वो जा सकता है, पकड़ लो 20, 25, 30। ठीक है, अगर मैक्सिमम आप लोगों की बाइक का स्पीड जैसे ये वर्सेस 650 यानी कि 650 सीसी का इंजन वाली बाइक है, तो अगर वैसा रहेगा तो मे भी हो सकता है कि आपकी बाइक जो है वो जा सकती है 80 या 90 किलोमीटर पर आवर तक। तो आप लोग समझ सकते हो मैक्सिमम उतना जाएगा, उससे ऊपर फिर जो है वो नहीं जाएगा, और इंजन बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, इंजन बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आपका इंजन जो है वो जब आप लोगों को ये चीज़ तो पता रहेगा कि आप लोगों की बाइक, आप लोग किसी भी जो है वो मेटल को जब ज़्यादा गर्म करते हो तो वो पिघलता है, तो पिघलने की वजह से आपका इंजन जो है वो सीज हो सकता है, यानी कि एक दूसरे गियर जो है वो अटैच हो जाएंगे पिघलने के बाद। तो वैसा सिचुएशन नहीं हो, इसीलिए आप लोगों को जो है वो अपने बाइक के गियर्स को बदलते रहना है ताकि स्मूथ प्रोसेस हो, इंजन ज़्यादा गर्म नहीं हो, आप लोगों को ज़्यादा अच्छी और बेटर स्पीड मिलते रहे। तो जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, फॉर एग्जांपल पहला गियर जो है वो मैं लगाऊंगा, आगे बढ़ना स्टार्ट करूँगा, 0 to 15, 20 तक मैक्सिमम में लेके जाऊँगा। 10 किलोमीटर पे जनरली मैं आप लोगों को बिगिनर हो तो मैं आप लोगों को जो है वो 10 किलोमीटर पे बदलने के लिए बोलूँगा, बट अगर 10 पे नहीं हो रहा है तो 15 तक लेके जाओ अपने बाइक का स्पीड, अपने बाइक के गियर को जो है वो सेकंड में कर दो, फिर अगेन जो है वो सेकंड में थोड़ा स्पीड लेके जाओ 20, 25, फिर उसके बाद जो है वो अगेन आपके बाइक के गियर को बदल दो, जिससे आप लोगों को बार बार गियर बदलने का आदत हो जाएगा। आप लोग ट्रैफिक में ये चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा काम हेल्प करेगा, इसीलिए मैं आप लोगों को इस तरीके से बोला। तो आप लोगों को एक चीज़ समझ में आया, इस तरीके से जो है आप लोगों को अपने बाइक के गियर्स बदलने हैं। अब बाइक के गियर्स बदलने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, बाइक में और भी कंट्रोल्स रहेंगे, बट उन कंट्रोल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। पहले ये ABCD जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बाइक में ये जो ABCD है वही आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर जो है वो कंट्रोल्स के बारे में बात करें बिना बाइक को स्टार्ट किए, फिर बाइक को स्टार्ट करके आगे स्मूथली बढ़ते हैं, और वो टाइम पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाइक के गियर्स को आप लोग किस तरीके से जो है वो बदल सकते हो, बाइक को स्मूथली लॉन्च किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ पर जो है वो हम लोग बात करें कि आपके प्रोसेस में, तो फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, बाइक के ऊपर बैठ जाते हैं। अभी हम लोग बाइक के ऊपर बैठ चुके हैं और फिर यहाँ से स्मूथ प्रोसेस करते हैं। बाइक के गियर्स को बदलने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 रूल बता रहा हूँ। ये 2 रूल जो है वो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहला रूल, बाइक के गियर्स को बदलने के लिए आप लोगों को ऑलवेज अपना क्लच प्रेस करना है। ये सबसे पहला और सबसे VVVIP जो है वो रूल है। आप लोगों को ऑलवेज अपना क्लच प्रेस करना है, उसके बाद ही अपने बाइक के गियर्स को बदलना है, या फिर उसके बाद ही अपने गियर को हाथ लगाना है। ठीक है, अब सॉरी पैर लगाना है, बट जनरली जो है उसके बाद ही अपने गियर को जो है वो अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करना है। तो ये सबसे पहला रूल। दूसरा रूल, जब भी आप लोग जो है अपने बाइक के गियर को बदलने जा रहे हो तो आप लोगों को एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं देना है, छोड़ देना एक्सेलरेशन को। ठीक है, मतलब हैंडल को मत छोड़ना, एक्सेलरेशन को 0 कर दो। इस तरीके से हैंडल को जो यहाँ पर एक्सेलरेशन में छोड़ दिया, और फिर मैं क्लच प्रेस करूंगा, और फिर मैं अपने बाइक के गियर को बदलूंगा। अभी सिस्टमैटिक ये स्टेप किस तरीके से होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि मैं यहाँ पे रुका हूँ, मेरा बाइक का इंजन ऑन है, अगर जो है वो मुझे आगे बढ़ना है तो मैं क्या करूँगा, जो है वो जनरली अपना एक्सेलरेशन तो दूंगा नहीं, क्लच प्रेस करूंगा, पहला गियर बदलूंगा ऊपर से नीचे की ओर, और फिर जो है वो हम लोग धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे तो अपना बाइक का इंजन पुश करेगा, आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ये हो गया सिस्टमैटिक स्लो स्मूथ प्रोसेस। ठीक है, बट मे भी हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से, जैसे ये बाइक है 650 सीसी का, तो ये काफ़ी अच्छा पावर जनरेट करता है, तो इसमें मुझे जो है वो एक्सेलरेशन देने का ज़रूरत नहीं पड़ता। मैं बिना एक्सेलरेशन दिए ही जो है वो क्लच छोड़ने के बेस पर ही स्मूथली आगे बढ़ सकता हूँ। बट क्या होता है ना कि कभी कभी जो है वो कुछ बाइक्स जो है वो थोड़ा सा कम पावर प्रोड्यूस करती है। देखिए फॉर एग्जांपल 100 सीसी की बाइक हो गई, 110 सीसी की बाइक हो गई, 125 सीसी की बाइक हो गई, 150 एंड अबव सीसी इजीली पिकअप ले लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जनरली जो है वो इस तरीके से होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा कि अपनी बाइक को जो है वो क्लच छोड़ूंगा और फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अभी ये चीज़ आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया। अभी इसमें जो है मैं आप लोगों को क्लच के
3 स्टेप्स के बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। तो क्लच में जो है वो 3 स्टेप्स होते हैं। क्लच में पहला जो है वो यहाँ तक है, मतलब इसको बोला जाता है नो क्लच, ये है 100% नो क्लच, यहाँ पे कुछ भी एंगेजमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया नो क्लच। सेकंड चीज़ जो है वो यहाँ तक आता है, यहाँ तक जब आप लोगों को थोड़ा सा प्रेशर फील होना स्टार्ट कर देता है, इस चीज़ को बोला जाता है हाफ क्लच, ठीक है। तो हाफ क्लच जो है वो यहाँ तक आ जाता है। फिर इसके बाद जब हम लोग पूरा का पूरा पीछे खींच लेते हैं तो इस चीज़ को बोला जाता है फुल क्लच। अब क्लच को कैसे पकड़ना चाहिए, तो क्लच को ऑलवेज जो है आप लोग अपने 4 फिंगर से पकड़ सकते हो, क्योंकि क्लच को कभी कभी जो है वो प्रेशर लगाने की ज़रूरत पड़ती है। यस, कुछ बाइक्स जिनके अंदर स्लीपर क्लच होता है, स्लीपर एंड असिस्ट क्लच, उनमें आप लोग 2 फिंगर से भी क्लच को कर सकते हो, बट जनरली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि 4 फिंगर से ही करो, ये सबसे बेस्ट होता है। आप लोग ईजिली क्लच को कंट्रोल कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन के बारे में। यहाँ पर भी जो है वो 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 तरीके के मोड होता है। पहला जो होता है 0, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है। दूसरा होता है फ्री प्ले, ठीक है, 0 टू फ्री प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जब यहाँ तक घुमा रहे हो, हर एक बाइक के अंदर ये चीज़ जो है वो होता है। तो यहाँ तक आप लोग घुमा रहे हो, इसमें कुछ होगा नहीं, ये जनरली जो है वो इसको बोला जाता है फ्री प्ले। फ्री प्ले यानी कि आपका जो है वो एक्सेलरेशन बस थोड़ा सा ऐसे घूमते रहेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट जहाँ से आप इसको पुश करना स्टार्ट करते हो, ये जो है वो एक्सेलरेशन लगना स्टार्ट होता है। तो फ्री प्ले एंड एक्सेलरेशन, इसके बीच में आप लोगों को समझना पड़ेगा। नहीं तो आप लोग सोचोगे कि मैंने इसको थोड़ा सा घुमा दिया और मेरा बाइक क्यों आगे नहीं बढ़ रहा। बट ये जो है वो फ्री प्ले, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, आप बस इसको थोड़ा सा ऐसे ही ट्विस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अभी इसके बाद जो है वो ब्रेकिंग में ऐसा कोई ये स्टेप नहीं है 1 2 3 वाला, बट ब्रेकिंग में जनरली आप लोगों को करना ऐसे है कि आप लोगों को जो है वो पहले पीछे वाला ब्रेक प्रेस करना है, फिर आगे वाला ब्रेक प्रेस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोग बाइक चला रहे हो, आप लोगों का बाइक 20-30 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में, और आप लोगों को रुकना है, तो आप लोगों को 3 स्टेप्स में ईजिली काम करना है। सबसे पहला चीज़, आप लोगों को एक्सेलरेशन छोड़ना है। दूसरा, आप लोगों को रियर ब्रेक प्रेस करना है, फ्रंट ब्रेक प्रेस करना है, फिर एंडिंग में क्लच प्रेस कर देना है। गियर को रुकने के बाद आप लोग डाउन शिफ्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो आई होप सो आप लोगों को जो है वो ये बेसिक पूरा फंडा, बेसिक पूरा लेक्चर समझ में आ गया रहेगा। और अभी हम लोग जो है वो यहाँ पर कुछ थोड़े से और स्विचेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने 4 मेन कंट्रोल्स को तो समझ लिया, बट स्विचेस के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके अंदर से है वो कुछ चीज़ें, लाइक पहला जो है वो ये है हॉर्न, जो आप लोगों को पता रहेगा। हॉर्न बजाओगे, कोई भी बंदा बीच में आएगा तो हट जाएगा, कुछ भी चीज़ रहेगा तो आप लोग दूसरा हॉर्न बजाने से ही एक चीज़ कर सकते हो। सिग्नल इंडिकेटर, यानी कि लेफ्ट और राइट जाने के लिए आप लोग सिग्नल इंडिकेटर का यूज़ करोगे। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा हर एक बाइक के अंदर कंट्रोल्स होते हैं, उनके बारे में छोड़ देते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर राइट साइड में आपके 2 स्विचेस रहेंगे। 2 में से सबसे पहला ये जो रेड वाला स्विच दिख रहा है वो है इंजन स्टार्ट एंड ऑन, इंजन किल स्विच इसको बोला जाता है, बट इंजन स्टार्ट एंड ऑन करने के लिए ये चीज़ यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर जो है वो मेरे पास ये है स्टार्टर, तो इंजन स्टार्ट, आप लोग इंजन किल को ऑन करोगे, फिर आप लोग यहाँ पर स्टार्ट प्रेस करोगे तो आप लोगों का बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ईजिली कर सकते हो। अभी हम लोग जो क्या करते हैं कि सेकेंड स्टेप के बारे में बात करते हैं, और सेकेंड स्टेप है स्मूथली आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो है वो मैं अपना बाइक का इंजन स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा बाइक का पूरा मैं इग्निशन को ऑन कर दिया। जनरली जो है वो इग्निशन में भी 3 चीज़ें रहती है। पहला जो है वो ये ऑफ, दूसरा जब आप लोगों को अपना बाइक का हैंडल जो है उसको लॉक करना रहेगा तो उसको जब पुश करके थोड़ा सा घुमाओगे और हैंडल को थोड़ा सा क्रॉस रखोगे तो हैंडल बार जो है वो लॉक हो जाता है। हैंडल बार लॉक होने से क्या होता है कि कोई भी बंदा आप लोगों की बाइक को ईजिली चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों की जो बाइक है उसका हैंडल बार लॉक हो जाता है। आप लोगों को हैंडल बार अनलॉक करने के लिए प्रेस करके थोड़ा सा घुमाना है तो ये ऑफ की ओर आ जाएगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ऑफ। तो जब आप लोगों की बाइक का ये चीज़ ऑफ की ओर आ जाएगा तो आप लोग आराम से अपने बाइक को जो है वो इसको ओपन कर सकते हो, हैंडल बार को इस तरीके से घुमा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो होता है वो होता है ऑन। तो ऑन करने के लिए अपने बस इग्निशन को यहाँ से यहाँ पर घुमाना है, आपके बाइक का जो है वो ये इग्निशन ऑन हो जाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, दिस इज़ वेरी जो है वो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। आप लोग आराम से अपने बाइक को इस तरीके से ऑन कर सकते हो। तो एक बार आप लोग जब अपने बाइक का इग्निशन ऑन कर दोगे, आप लोगों को अपना ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो चालू दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, डेफिनेटली अगर आप लोगों को रीड आउट करना कर सकते हो, नहीं करना कोई बात नहीं। यहाँ पर जो है वो न्यूट्रल दिखा रहा है, गियर अभी फिलहाल न्यूट्रल में है। यहाँ पे ऑलवेज आपके हर एक बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में न्यूट्रल का लाइट होता है। यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट सिग्नल का जो है वो ऑन है, दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट आप लोगों को। फिर इसके बाद हेडलाइट अपर डिपर का ऑप्शन है। अभी ये जो चीज़ बता रहा है कि आपके बाइक का इंजन जो है वो बंद है, इंजन बंद है, जिसकी वजह से आप लोगों को आगे बढ़ना रहेगा तो नहीं होगा। यहाँ पे ABS का लाइट है, यहाँ पे जो है वो इंजन ऑयल का लाइट है। इसके अलावा ओवर टेम्परेचर बैटरी और ऐसी बहुत सारी चीज़ों की लाइट रहती है हर एक बाइक में अलग अलग, जिससे आप लोगों को जनरली ये समझ में आता है कि आप लोगों को अपनी बाइक को जो है वो सर्विस करवाना है नहीं करवाना है, क्या चीज़ है। बट फिलहाल के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों के पास वो है, पहला ये गियर, दूसरा है ये टैकोमीटर जो आप लोगों को बताता है अपने बाइक का इंजन कितना स्पीड घूम रहा है। ऑलवेज इसको रेड लाइट में कभी नहीं लेके जाना है, इसको बस जो है वो यहाँ पर 3000 4000 लेके जाओ अगर आप लोगों को सबसे बेस्ट माइलेज चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों
लोगों को स्पीड बताएगा, जो बताएगा किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज़ है। अभी हम लोगों को क्या करना है कि अपने बाइक को स्टार्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि न्यूट्रल में क्लच प्रेस करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों की बाइक फर्स्ट गियर में रहेंगी तो स्टार्ट करने के लिए आप लोगों को क्लच प्रेस करना पड़ेगा, बिना इसके क्लच प्रेस करने का ज़रूरत नहीं। तो मैं बस क्या करता हूँ, अपने इंजन, अपने बाइक का जो है वो ये स्टार्टर स्विच प्रेस करता हूँ, जिससे अपना बाइक जो है वो ऑन हो जाएगा। बट जब मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है, बराबर। कुछ क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न जो है वो आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ इतना ही है कि आपके बाइक का ये जो इंजन किल स्विच है वो ऑफ है। इसको जब आप लोग ऑन करोगे तब आप लोगों की बाइक का जो है वो अब इंजन ऑन होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा उसको प्रेस करके रखोगे, ये वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने अपने बाइक का इंजन जो है वो स्टार्ट कर दिया। आप लोग देख रहे हो इंजन जो है वो रनिंग है। अभी इसका आरपीएम बढ़ रहा है। जैसे इसके पहले जो है उसका आरपीएम था 1000, अभी 0 था। अभी जो इसका आरपीएम जो है वो ऊपर नीचे बढ़ रहा है, दिख रहा है। तो इस तरीके से इसका बाइक का आरपीएम जो है वो 1000 नीचे, 1000 के ऊपर है, 2000 के बीच में। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग ये चीज़ कर सकते हो। सेकंड जो चीज़ है वो आप लोगों को करना इतना है कि बस आप लोगों को क्या करना है कि अपने बाइक को जो है वो फर्स्ट गियर में करना है। फर्स्ट गियर में करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। पहला चीज़ आप लोगों को प्रेस करना है क्लच। दूसरा चीज़ आप लोगों को यहाँ से इस गियर को ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करना है। तो ये थोड़ा सा टक करके आवाज़ आएगा, जिसका मतलब आप लोगों को ये समझ में आएगा कि आपके बाइक का जो गियर है वो कनेक्ट हो गया। अब क्योंकि मेरा बाइक का इंजन जो है वो इनफ हॉट नहीं, आप लोग देख रहे हो 51 डिग्रीज, तो जिसकी वजह से ये 1000 आरपीएम के ऊपर है। जब मेरा बाइक का इंजन जो है वो 80 डिग्रीज के आसपास चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा आरपीएम 1000 पे ड्रॉप हो जाएगा। बट आप लोगों को ये चीज़ समझ में, अभी आप लोगों को क्लच इंस्टेंटली नहीं छोड़ना है, क्लच प्रेस करके रखना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने क्लच छोड़ा तो आपका बाइक या तो झटका मार के बंद हो जाएगा या तो फिर जो है वो इस तरीके का इशू आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को अपने बाइक के क्लच को छोड़ना नहीं। दिख रहा है मेरा बाइक का इंजन नॉर्मल स्पीड पर आ गया, यानी कि जो है वो मेरे बाइक का इंजन आ गया है 1000 आरपीएम के ऊपर, क्योंकि बाइक का इंजन जो है वो इनफ हीट प्रोड्यूस करने लग गया है। अब पहला चीज़ जो है वो आप लोगों को करना है, स्मूथ ऑलवेज आगे बढ़ने के टाइम पे आप लोगों को बस सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करना, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना। कोई बंदा देख रहा है, कोई बंदा कुछ भी कर रहा है, उसको छोड़ दो, ठीक है। आप लोगों को फोकस करना। और ऑलवेज बाइक चलाने के टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखो कि जब आप लोग बाइक चला रहे हो तो मेरे जैसे यहाँ पर खाली रास्ते के ऊपर बाइक चलाना स्टार्ट करो। शुरू के जो है वो 5 से 10 दिन एटलीस्ट जो है वो खाली रास्ते के ऊपर प्रैक्टिस करो। चाहे सिर्फ ओनली पहले गियर में ही कर लो, बट सिर्फ जो है वो खाली रास्ते के ऊपर प्रैक्टिस करो। चाहे अर्ली मॉर्निंग, जैसे आप लोग देख रहे हो मैं सुबह 7:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिस करना। अभी जो है वो आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, स्मूथ आगे बढ़ने के लिए बिना बाइक के इंजन को बंद किए, ठीक है। आप लोगों को बस ये क्लच के ऊपर ध्यान रखना, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। आप लोगों को बस क्लच के ऊपर ध्यान रखना। जैसे आप क्लच धीरे धीरे, यह है फुल क्लच, ठीक है। जैसे मैं क्लच को हाफ क्लच की ओर लेके जाऊँगा तो हाफ क्लच का मतलब ये होता है कि यहाँ पर देखो कनेक्शन होना स्टार्ट हो गया। मेरा बाइक जो है वो मुझे आगे पुश कर रहा है, दिख रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, दिख रहा है। मैं पैर से भी पुश नहीं कर रहा हूँ, मेरा बाइक जो है वो आगे मुझे पुश कर रहा है। इस चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। बाइक का इंजन कनेक्ट होता है और बाइक का जो है वो इंजन इंजन जो व्हील के साथ कनेक्ट होता है और आपका बाइक को आगे पुश करने का कोशिश करता है। इसी चीज़ जो है वो आप लोगों को स्मूथली आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेगा। अभी कुछ बाइक्स में जैसे मैंने इसके पहले बताया था कि ऐसी जगह, ऐसे टाइम पे वो आवाज़ प्रोड्यूस, इसके ऐसे टाइम पे जो है पावर प्रोड्यूस नहीं करता, ऐसे टाइम पे आपका इंजन को पुश नहीं करता है, आपकी बाइक को पुश नहीं करता। तो वैसे टाइम पे में भी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेलरेशन देना पड़े। ये जो है वो जनरली लोअर सीसी बाइक्स में होता है, लाइक 100 सीसी, 110 सीसी, 125 सीसी। तो वहाँ पे आप लोगों को बस ये चीज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मेथड क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक बार आपने अपने गियर को शिफ्ट कर दिया, बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट गियर हो गया, हमारे बाइक का इंजन ऑन है। मैं यहाँ से धीरे धीरे क्लच दूंगा। मैं इस पॉइंट पे पहुँच जाता हूँ जहाँ पे मेरा जो है वो क्लच कनेक्ट होता है, एंगेज होता है, पुश करने का कोशिश करा। यहाँ पे मैं हल्का सा एक्सेलरेशन दूंगा। ये फ्री प्ले है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, दिख रहा है मेरा इवन ये हाफ है। बस जब मैं इसको घुमाऊंगा तो ज़्यादा ये करेगा, ठीक है। और जो है वो यहाँ पे मैं हाफ क्लच पे पहुँच जाता हूँ, यहाँ पे मैं हल्का सा एक्सेलरेशन देता हूँ। तो ये देखो, दिख रहा है। इस तरीके से मेरा बाइक जो है वो स्मूथली आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों को बस इस चीज़ में ध्यान रखना है। अगर आप लोगों की बाइक का इंजन जो है वो 150 सीसी तक का है तो बस आप लोगों को ये सिंपल मेथड फॉलो करना है। बस आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे अगर आप लोगों का बाइक का पहली बार दूसरी बार इंजन बंद होगा, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। वापस इंजन स्टार्ट करो, थोड़ा सा फोकस करो और वापस आगे बढ़ने का कोशिश करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। शुरू में ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हो सकता है, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं। बस यहाँ पर जो एक चीज़ को ध्यान रखो, यहाँ पर जो धीरे धीरे क्लच छोड़ो, आपका बाइक का इंजन जो है वो आगे पुश करने का स्टार्ट करेगा।
रहेगा, आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, इस चीज़ के बारे में जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना ताकि आप लोग स्मूथली आगे बढ़ पाओ। अभी जो है वो अगेन मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं यहाँ से धीरे धीरे जो है वो क्लच छोड़ रहा हूँ, मेरा बाइक का इंजन जो है वो आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, दिख रहा है। मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं दिया है। ठीक है, मेरा बाइक का इंजन आगे बढ़ रहा है, मेरा बाइक का इंजन आगे बढ़ रहा है। मैं थोड़ा सा रास्ते के ऊपर भी देख लेता हूँ ताकि कोई नहीं आए। मेरा बाइक का देखो, मैं यहाँ पे जो है वो पूरा क्लच छोड़ दिया। अब जब मैंने पूरा क्लच छोड़ दिया तो मेरा बाइक आगे बढ़ रहा है बिना बंद हुए। इसका रीज़न सबसे पहला क्या है कि इसका रीज़न सबसे पहला ये है कि जब आप लोगों की बाइक का इंजन आप लोगों की बाइक ऑलरेडी मोशन में रहेगी, मूविंग पोजीशन पे रहेगी, मोशन में रहेगी। ठीक है, तो इसके वजह से आप लोगों के बाइक का इंजन कभी भी बंद नहीं होगा जब भी आप लोगों ने पूरा क्लच छोड़ दिया रहेगा, पूरा एक्सेलरेशन नहीं दिया रहेगा तभी भी। तो ये बाइक जो है वो इस तरीके से ही आगे बढ़ते रहेगा। ये थोड़ा सा झटका मारती रहेगी बट बाइक आगे बढ़ती रहेगी क्योंकि बाइक मोशन में है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझना, बाइक जब मोशन में रहेगी तभी आप लोगों की बाइक कभी भी बंद नहीं होगी। अभी बस आप लोगों को करना ये है कि धीरे धीरे एक्सेलरेशन बढ़ाना स्टार्ट करना। दिख रहा है मैं एक्सेलरेशन बढ़ा रहा हूँ, मेरा बाइक का स्पीड बढ़ते जा रहा है ना, हल्का सा एक्सेलरेशन। कभी भी बाइक को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा एक्सेलरेशन का जरूरत नहीं पड़ता, हल्का सा एक्सेलरेशन जो है वो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है, जिससे मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ। अगेन जो है मुझे टर्न लेना है, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना एक्सेलरेशन छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा स्पीड स्लो हो जाएगा। अगेन जो है मैं यहाँ पे क्लच प्रेस करके थोड़ा सा आगे बढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले स्मूथली सिर्फ फर्स्ट गियर के ऊपर थोड़ा सा आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बाइक आगे बढ़ाते जो है वो सेकंड गियर पे कैसे करना उसके बारे में बात करें। तो जनरली हम लोग जो है वो यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, मैंने क्लच नहीं दिया, बस अभी मैं एक्सेलरेशन के बेस पे स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, मैं आराम से आगे बढ़ रहा हूँ। कभी भी टर्न लेने से पहले अपने बाइक का स्पीड कम कर लिया करो, नहीं तो आप लोग जाके किसी को ठोक सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो एक्सेलरेशन छोड़ दिया, मैं धीरे से हाफ क्लच दिया और हाफ क्लच के बेस पे एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, मैं स्मूथली आगे बढ़ रहा हूँ, अगेन जो है वो मैं यहाँ पे आगे बढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। दिख रहा है, विदाउट एनी प्रॉब्लम एकदम से स्मूथली आप लोग आगे बढ़ रहे हो, कुछ भी तरीके का टेंशन नहीं आएगा, आपका बाइक ऑटोमेटिकली बैलेंस करेगा, सारा चीज़ जो है वो सही तरीके से होगा, आप लोग आगे स्मूथली बढ़ोगे। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ देना। अभी नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करें, यानी कि बाइक चलाते ये इस चीज़ का 15 से 20 बार प्रैक्टिस करना शुरू में ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसके बाद अभी हम लोग जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, और नेक्स्ट चीज़ है कि बाइक चलाते जो है वो हम लोग बाइक के गियर्स को किस तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला 15 से 20 या ऐसा कुछ स्पीड चला जाएगा, आप लोगों को अपने बाइक का गियर बदलना है। और गियर बदलने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को स्टेप बताया था, ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप आप लोगों को करना है वो है एक्सेलरेशन छोड़ना है, क्लच प्रेस करना है और फिर बाइक के गियर को नीचे से ऊपर की ओर जो है वो शिफ्ट करना है। अगेन जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं यहाँ पर बाइक की स्पीड को लेके जाता हूँ 20 तक, ये पहुँच गया 20 तक। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेलरेशन छोड़ता हूँ, क्लच प्रेस करता हूँ, नीचे से ऊपर की ओर प्रेस करता हूँ, मेरा बाइक का दूसरा गियर लग गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों के लिए मैं स्लो मोशन में भी प्ले कर दूँगा। और जो है वो इस तरीके से आप लोग सेम प्रोसीजर कर सकते हो। और सेकंड गियर पे भी जो है वो बाइक इजीली आगे बढ़ते रहेगा। बस चीज़ ये है कि बाइक का स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों की बाइक का स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम हो जाएगा तो बाइक झटका मार के बंद हो जाएगा। और जो है वो अगर ऐसा हो रहा है 5 किलोमीटर से कम जा रहा है तो आप लोगों को क्लच प्रेस कर देना है। तो ये चीज़ समझ में आया। अभी जो है वो हम लोग यहाँ से धीरे धीरे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर अगेन जो है वो तीसरा गियर भी बदलेंगे और तीसरे गियर के बाद हम लोग जो है वो डाउन शिफ्ट करने का बात करेंगे। बट डाउन शिफ्ट से पहले हम लोग ब्रेकिंग का बात करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं, हम लोगों का बाइक का स्पीड सही है, अब मैं यहाँ पे अपने बाइक का जो है वो स्पीड बदल देता हूँ। ठीक है, तो इतना क्विकली होता है जब आप लोग अपने बाइक के गियर को बदलते हो। अभी जो है वो मैं अपने बाइक के गियर को अगेन स्लो कर देता हूँ और इसी सेम रिदम में हम लोग जो है वो बाइक के ब्रेक्स को किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप लोगों को स्पीड चाहिए उतना ज़्यादा आप लोगों को जो है वो क्या करना है कि अपने बाइक के गियर्स को बदलना। जितना ज़्यादा स्पीड चाहिए उतना ज़्यादा आप लोगों को अपने बाइक के गियर्स को बदलना है। ठीक है, अभी जो है हम लोग बाइक के ब्रेक्स को प्रेस करने का, बाइक को रुकाने का बात करेंगे। तो बाइक को ब्रेक को प्रेस करने के लिए, बाइक को रुकाने के लिए आप लोगों को सिस्टमेटिकली सेम चीज़ करना है। सबसे पहला चीज़ बाइक को जो है वो एक्सेलरेशन छोड़ना है, फिर उसके बाद जो है वो ब्रेक प्रेस करना है, फिर उसके बाद जो है वो फ्रंट ब्रेक प्रेस करना है। ठीक है, और फिर जो है वो क्लच प्रेस कर देना है। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड में लेके जाके टर्न लेने के बाद बताता हूँ। मैंने आप लोगों को आई होप सो सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी जो है वो फॉर एग्जांपल मुझे वो कॉर्नर तक रुकना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने बाइक को लेके जाता हूँ स्पीड में। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्सेलरेशन छोड़ा, रियर ब्रेक प्रेस किया, फ्रंट ब्रेक प्रेस किया, क्लच प्रेस किया और जो है वो मैं धीरे आराम से रुक गया। ठीक है, रुकने के टाइम पे मैंने सिर्फ फ्रंट ब्रेक प्रेस करके रखा, दोनों पैर जो है वो मेरे नीचे हैं और क्लच प्रेस करके रखा। अभी मैं आराम से अपने बाइक को धीरे से ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करूँगा तो
ये हो गया मेरा न्यूट्रल गियर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ज़ोर से करता तो ये हो गया मेरा फ्रंट गियर। अगेन जो फर्स्ट गियर से हो जाता तो फर्स्ट गियर से मुझे यहाँ से जो है वो नीचे से हल्का सा ऊपर करना है, ये हो गया मेरा न्यूट्रल गियर। समझ में आया? तो इस तरीके से बस आप लोग ये सही तरीके से चीज़ कर सकते हो। अगेन आप लोगों को एक और बार करके बता देता हूँ। मैंने अपने बाइक के जो है वो फर्स्ट गियर में कर दिया। मैं यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर आगे जा रहा हूँ और फिर जो है वो थोड़ा सा बाइक को स्पीड करते हैं और फिर जो है वो ब्रेक प्रेस करने का कोशिश करते हैं। तो मैं अपने बाइक को स्पीड करता हूँ, गियर बदल दिया है और अब मैं यहाँ पे ब्रेक प्रेस करता हूँ। तो जनरली जो है वो रियल स्टीम पे मैं कुछ इस तरीके से अपने बाइक को स्लो कर दूँगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल बताया जिससे आप लोगों को कुछ भी तरीके का टेंशन नहीं आएगा। और ऐसे ही और वीडियोस आने वाले हैं तो स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।